हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो टैक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की सुबह से लेकर अब तक आपको लेकर फीलिंग्स, क्या बना हुआ है इनका स्टेट ऑफ माइंड ओवरऑल आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर सुबह से लेकर अब तक इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर चल क्या रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। सबसे पहले है अनफैश्ड, चाइल्ड सर्विस, टॉकिंग शिट, ईगो, लुकिंग यू अप, ऑब्सेसिव लवर, कॉक ब्लॉकिंग एंड बॉटम इज बैड हैबिट्स। ठीक है, देखिएगा व्यूअर्स, मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उसके पीछे की वजह है आपके पर्सन का ईगो। इस इन्होंने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या उसे बचाने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को कुर्बान कर दिया या कुर्बान होने दिया। और ये अपनी ईगो को लेकर इतने ज़्यादा हैबिचुअल हैं, इतने ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि इतना ज़्यादा इनके लिए ईगो इम्पॉर्टेंट है व्यूअर्स, जिसके चलते ना इन्होंने बुरी आदतों को अपना लिया या ये बुरी आदतों को लेकर एडिक्ट हो गए, लेकिन इन्होंने इस रिश्ते को बचाया नहीं, इस रिश्ते की तरफ खुद से पहल नहीं करी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर इमोशंस, फीलिंग्स, जज्बात नहीं है, बल्कि ये पर्सन तो व्यूअर्स आपको लेकर आज भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस हैं। लेकिन इनका प्यार, इनकी फीलिंग्स, प्यार करने का तरीका, प्यार को एक्सप्रेस करने का तरीका, वो मुझे थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी कि इनके लिए जैसे प्यार का मतलब है सामने वाले को कंट्रोल करना, सामने वाले को अपने हिसाब से लेकर चलना, सामने वाला अपने हिसाब से चले। और जब आपने इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, जब आपने इस चीज़ को कहीं न कहीं इग्नोर करा, तब इस इंसान ने बजाय यहाँ पर इस चीज़ को अपने अंदर इम्प्रूव करने के, इन्होंने आप ही से गलत बातें करनी शुरू कर दी, गलत तरीके से इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर सुबह की भी मुझे ऐसी एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है व्यूअर्स, कि देखो अपने इस इंसान के थ्रू ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये पर्सन अपनी सुबह, अपने दिन की शुरुआत अपनी उन बैड हैबिट्स को ही अपनाकर, उन्हें ही इस्तेमाल करके यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि आप मैरिड हैं और आपके बच्चे भी हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं इन्होंने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन बच्चों के फ्यूचर तक को यहाँ पर ना रिस्क पर डाल दिया। उन बच्चों को भी कहीं न कहीं इस इंसान ने नेगलेक्ट कर दिया, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोज़ बता रहे हैं। ये सुबह से कहीं न कहीं आपको व्यूअर्स सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ढूँढ रहे हैं, आपके बारे में पढ़ रहे हैं, आप ये समझ लीजिएगा। भले इन्होंने सामने से आपको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन ये किसी तो आईडी से, किसी फेक आईडी से, किसी म्यूचुअल पर्सन की आईडी से आपको काफ़ी ज़्यादा ढूँढ रहे हैं, या इनकी निगाहें आपको ढूँढ रही हैं सुबह से भी, ठीक है? इनके मन में ना सुबह से ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि आप ना अपनी जिद यहाँ पर मनवाने के लिए
कहीं न कहीं इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो, जबकि यहाँ पर उल्टी चीज़ है। मतलब ये पर्सन एक तरह से उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रहे हैं और आप जब इस चीज़ के खिलाफ हो, आप जब इस चीज़ के लिए आपने आवाज़ उठाई इस बार, तब कहीं न कहीं आप ही को इस इंसान ने गलत प्रूफ कर दिया। तो एक ऐसी फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है व्यूअर्स, देखो सही मायने में बोलूँ, याद इस पर्सन को आ रही है। फीलिंग्स इनके दिल में आपको लेकर डेवलप हो रही है और उस फीलिंग्स के चलते आपको इधर-उधर ढूँढने के लिए ये पर्सन तैयार हैं, लेकिन सामने से आपकी तरफ बढ़कर ये चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब इन्हें आपके बारे में सोशल मीडिया पर कुछ ख़ास पता नहीं चल रहा, तो ये उन बुरी आदतों की तरफ अपने आप को लेकर जा रहे हैं, जिनसे कहीं न कहीं चंद पलों के लिए ये पर्सन अपना सुकून खरीद पाते हैं। तो उस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। तो कुछ व्यूअर्स के पर्सन मुझे चांसेस बन रहे हैं, स्मोकिंग वगैरह बहुत करने लगे हैं, ड्रिंकिंग करने लगे हैं, ठीक है? और गलत लोगों की संगत में इसकी उससे करना, उसकी इससे करना, उस तरह की बुराई-भलाई में ये पर्सन ज़्यादा लगने लगे हैं। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर व्यूअर्स टैरोज़ बता रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। तो यहाँ पे आपका आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो कहीं न कहीं यहाँ पर व्यूअर्स ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है, इस चीज़ को लेकर कि इन्हें इस रिश्ते में अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने से जीत मिली है या इन्हें हार मिली है। अभी तक तो ये पर्सन काफ़ी लंबे समय से कहीं न कहीं इसी चीज़ को माने बैठे थे कि इन्हें जीत मिली है, इनका ईगो सैटिस्फाई हुआ है, लेकिन सुबह से इसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न्स भी इस पर्सन को क्रिएट हो रहे हैं। इनके इस कन्फ्यूज़न्स के पीछे की वजह बन रही है कि इन्हें हाल ही फिलहाल में आपके बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस पता चली है जिसमें आप अपनी लाइफ में इनको लेकर क्या, इनके साथ के रिश्ते को लेकर क्या, इनके ईगो को लेकर क्या, सबको लेकर आप बेफ़िक्र हो गए हो। मतलब आपको कोई परवाह नहीं पड़ी है कि अब इनका ईगो सैटिस्फाई होता है या इनका ईगो चूर-चूर होता है। जो चीज़ें इन्हें व्यूअर्स यहाँ पर ना कहीं न कहीं फिर से उसी दुविधा में, उसी कन्फ्यूज़न्स में लाकर खड़ा कर गई हैं, जिस कन्फ्यूज़न में एक वक़्त पहले भी ये पर्सन थे और इन्होंने अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर ना अपनी धुन में चलना स्वीकारा। तो अपनी जीत पर इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हो रहे हैं, उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए औरों से बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, इधर की उधर करना और उधर की इधर करना, और उन्हीं सभी चीज़ों से जितना इन्हें आपके विषय में ये चीज़ें पता चली हैं, आप अपनी लाइफ में ना कहीं न कहीं शांत हो। मतलब आपने अपने आप को शांत कर रखा है, किसी भी तरह से हलचल आपकी तरफ से नहीं है, वो चीज़ें इस इंसान को अपनी हार यहाँ पर दिखा रही है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका एरीज़, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि यहाँ पर है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन आपका अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक यहाँ पर दिख रहा है। सुबह से मैंने जैसे बोला, आपकी क्या, आपसे जुड़े हुए बच्चे की क्या, इस इंसान को याद तो बहुत ज़्यादा आ रही है, लेकिन जो इन्होंने आपको और आपके बच्चे को कहीं न कहीं उनके फ्यूचर को इन्होंने रिस्क पर डाल दिया, वो गलती व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू यहाँ पर अपने पेट में जैसे छुपाई जा रही है, अपने आप से उन पर पर्दा डालने की इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है। एक बिलीफ सिस्टम इनका ये बन रहा है कि अब अगर ये यहाँ पर पास्ट की तरफ बढ़ते हैं ना, तो जो गलतियाँ इन्होंने करी हैं, वो गलतियाँ भी यहाँ पर निकल कर बाहर आएँगी। इसी रीज़न के चलते अपने आप को जो भी इनका काम है, उसमें एंगेज करने की, उसमें अपने आप को बिज़ी करने की इनके थ्रू कोशिश काफ़ी ज़्यादा करी जा रही है। मुझे चांसेस ये
बनते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा-सा कंजूस किस्म के ये पर्सन हैं। पैसा इनसे खर्च होता नहीं है, पैसा ये खर्च करना जानते नहीं हैं और इन्होंने कई जो आपसे भी दूरियाँ बनाई ना, वो इसी रीज़न के चलते। जैसे कि एक बच्चे के आने की वजह से, बच्चे की वजह से यहाँ पर पैसा ज़्यादा लगने लगा या फाइनेंशियली वाइज़ इन्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ा, जिस ज़िम्मेदारी से भागने के लिए इस इंसान ने यहाँ पर ये सभी यहाँ पर रायता फैलाया है। लेकिन सुबह से यहाँ पर ये रायता कहीं न कहीं अब इस इंसान को खुद को भी डिस्टर्ब कर रहा है, जिससे ये अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को काम में ज़्यादा झोंक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं या अपने आप को बिज़ी इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा करा जा रहा है। एक बात यहाँ पर है कि इन्हें आपसे जुड़ा हुआ परिवार यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक और क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। दिस सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द चैरियट, तीनों ही मेजर अरकाना हैं, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर। देखो कहीं ना कहीं व्यूअर्स वही चीज़ है ना कि देखो आप झूठ को कितना भी सच बनाकर परोस दो, लेकिन झूठ झूठ ही है। और इनके साथ यही हो रहा है कि जितना भी आपसे मिलने वाली खुशियों को नकारने की, नेगलेक्ट करने की, उनसे दूर जाने की कोशिश अपनी सोच में, औरों की सोच में कितना भी डेवलप करने की कोशिश कर लें, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इन्हें आपसे और आपसे जुड़ा हुआ परिवार से बहुत सारी खुशियाँ मिल रही थी। अगर ये इसे सही तरीके से चलाते, अगर ये इसमें सही चीज़ों को समझते ना, तो डेफ़िनेटली आज इनके पास वो खुशियाँ होती। इनकी सोच में यही चीज़ें व्यूअर्स सुबह से काफ़ी ज़्यादा हावी तो हो रही हैं, लेकिन उस सोच को, उस फीलिंग, उस एहसास को अपने ऊपर हावी होने नहीं दे रहे हैं ये पर्सन। इनके साथ एक दिक्कत है, ये ना कहीं न कहीं अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे। जैसे कि एक होता है कि इंसान ना सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलता है, लेकिन इनके साथ ये दिक्कत है कि सिचुएशन यहाँ पर अब इनके पूरी तरह से अगेंस्ट हो चुकी है। इन्हें सही और गलत की पहचान हो चुकी है या इन्हें खुशियाँ कहाँ से मिली उस चीज़ की नॉलेज हो चुकी है, लेकिन स्टिल व्यूअर्स ये पर्सन ना यहाँ पर बजाय उस चीज़ को स्वीकारने के, ये यहाँ पर अपने आप को अपडेट नहीं करना चाह रहे। और ये वो जैसे वो बोलते हैं ना, बड़े बूढ़े लोग जो होते हैं, जो 60 से ऊपर हो जाते हैं, जो कहीं न कहीं अपना मेंटल स्टेज खो देते हैं और अनाप-शनाप बोलना शुरू कर देते हैं, तो वही ये पर्सन यहाँ पर कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए ईगो को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स एंड द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर आपका कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रांग में है। वैसे आपका वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है और ये आपका कैप्रिकॉर्न है। देखिएगा व्यूअर्स, चांसेस ये बन रहे हैं अपने ईगो के ही चलते ये पर्सन आपसे ना बहुत दूर चले आए, बहुत दूर इन्होंने अपने आप को कर लिया। लेकिन सुबह से जितना ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंस, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर अपने अंदर एक पैशन, एक जुनून यहाँ पर जिंदा होते हुए पा रहे हैं। लेकिन उस चीज़ को बजाय एक्सेप्ट करने के, ये पर्सन ना अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर से बाहर निकालने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए ऑब्वियसली इस इंसान को अपने उस सो कॉल्ड ईगो का सहारा लेना पड़ रहा है। चांसेस ये बन रहे हैं अब इस इंसान को ना थोड़ा सा मूड स्विंग्स ज़्यादा होने लगे हैं। पल में तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, आपको लेकर पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं, फील करना शुरू कर देते हैं, तो अगले ही पल में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने ईगो के चलते गुस्सा करने लगते हैं, अनाप-शनाप बोलने लगते हैं, तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ भी बन रही हैं। और अपने ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए या जितनी इम्पोर्टेंस इनकी आपकी नज़रों में बढ़ती हुई इन्हें फ़ील हो रही है ना, उसको सैटिस्फाई करने के लिए व्यूअर्स, ये पर्सन बेसिकली ना
आप में वो नुक्स निकाल रहे हैं कि आपको मूड स्विंग्स होते थे, आप एकदम से गुस्सा करने लगते थे, आप एकदम से ना बातों को दिल से ले जाते थे, आप मजाक नहीं समझते थे। तो उस तरह की चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के थ्रू अपने आप को समझाई जा रही हैं, ताकि अपने उस ईगो को फिर से सेटिस्फाई कर सकें, जो इस वक्त में ना यहाँ पर आपकी जीत देकर, आपको शांत देकर कहीं न कहीं यहाँ पर हर्ट हो रहा है। तो वो मुझे इनकी एनर्जी स्थिति व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्प्लिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और क्या बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर। नाइट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। तो यहाँ पे आपका स्कॉर्पियो और ये आपका वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, फायर एलिमेंट से एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। जितना ज़्यादा व्यूअर्स ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर ढूंढ रहे हैं और जितनी भी इन्हें जानकारी मिल रही है ना, वो इन्हें दो परसेप्शन की तरफ, दो सोच की तरफ लेकर जा रही है। पहली सोच कि ये आपकी तरफ एक्शन ले, आपसे बात करें, आपकी तरफ हाय हेलो का मैसेज भेजें, आपके दिल में इनको लेकर क्या है उस चीज़ को ये जाने परखे। और दूसरी तरफ जितना इन्हें नहीं मिल पा रही है उस चीज़ को लेकर ये खुद भी अपने आप को ना इस चीज़ को माने, एक्सेप्ट करें कि हाँ, आप दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता था उसमें अब काफ़ी चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, या काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी ख़त्म हो गई हैं। तो एक तरह से यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चाहते क्या हैं अब आपसे, इस रिश्ते से, या इस रिश्ते में अब इन्हें क्या मिल सकता है, क्या मिलने की पॉसिबिलिटीज है। तो उस तरह से व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर ना अपनी ही सोच को यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी तरह से इन्हें आपके बारे में, या जितनी भी इन्हें आपके बारे में यहाँ पर जानकारी मिली है व्यूअर्स। ठीक है। ऑब्सेसिव लवर को डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर एंड द हाई प्रीस्ट। बड़े ही घमंडी स्वभाव के ये पर्सन है। देखिएगा यहाँ पर कैंसर, ये आपका एरीज और जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। जैसा कि मैंने अभी तक बताया कि जितना ज़्यादा आपको प्रीस्टेस की एनर्जी में ये पर्सन पहुँचते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इस इंसान को व्यूअर्स आप पर ही गुस्सा चढ़ रहा है, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना आग बबूला हो रहे हैं, और उतना ही ज़्यादा आपको क्या, इस रिश्ते को क्या प्रैक्टिकल होकर देखने की इस इंसान के थ्रू यहाँ पर कोशिश करी जा रही है। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग या इनकी सोच के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं व्यूअर्स कि यहाँ पर ना इस रिश्ते में जो भी चैलेंजेस आए वो इन्होंने अपने ऊपर लिए, और अब यहाँ पर जब कहीं न कहीं आपको इनकी बात माननी थी, आपको इनके हिसाब से चलना था, तब आपने यहाँ पर अपने आप को गायब कर लिया। इनके लिए ही आपने अपने आप को कॉम्प्लिकेट बना लिया, और अपने आप को आपने इन्हीं के लिए यहाँ पर पज़ल बना लिया। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में जितनी चल रही हैं, उतना ज़्यादा इन्हें आप पर यहाँ पर गुस्सा आ रहा है। जैसे कि दिल इनका यहाँ पर ये कर रहा हो कि आपसे सवाल करें, वो सवाल जिनका आप जवाब ना दे पाओ, वो सवाल जिनको लेकर आप अपने आप से गिल्टी फील करने लगो, या जिनको लेकर ये आपको गिल्टी प्रूफ कर दे। इस तरह का गुस्सा इनके मन में यहाँ पर इनकी सुबह से चढ़ रहा है, या इस तरह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स एग्रेसिव हो रहे हैं, जब से आपने यहाँ पर एक चुप्पी अपने आप से यहाँ पर रख ली है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रिट्स गाइड डिवाइन सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्प्रिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स। देखो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, थोड़ा इस किस्म के ये पर्सन है, मतलब सामने वाले को कंट्रोल करने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं, और आप इस वक्त पे ना इस इंसान को अपनी लिमिट से बाहर जाते हुए, मूव ऑन करते हुए, एक सुकून की तरफ आप पहुँचते हुए इन्हें ज़्यादा फील हो रहे हो। और इसी रीज़न के चलते इस इंसान ने अगर आपको ब्लॉक भी नहीं कर रखा ना, तो इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया होगा, या कभी एक वक्त पे इन्होंने अनब्लॉक करा था तो इन्होंने फिर से ब्लॉक कर
कर दिया हो या कर दे, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ टैरोज़ बता रहे हैं। बार-बार उन बातों को याद करा जा रहा है जिन बातों में कहीं न कहीं इन्होंने आपको हराया, या जब आप दोनों की बातों में ओपिनियन में यहाँ पर क्लैश आए, जिस पल में इनका मान-सम्मान, इज़्ज़त या इनके लिए जो आपके दिल में प्यार था ना, भरोसा था, वो टूटा। उस मोमेंट को इस इंसान के थ्रू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा याद करा जा रहा है, और उसको याद करके ये पर्सन और ज़्यादा यहाँ पर गुस्से में चढ़े पड़े हैं, तो वो मुझे एनर्जी दिख रही है। देखो, इस एनर्जी, इस रीडिंग के बेस पर एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, नोटिस कर पाई हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर बैठे, प्यार कर बैठे, जो कहीं न कहीं नार्सिसिस्ट कैटेगरीज़ में आते हैं। फिर यहाँ पर चाहे ये पर्सन खुद नार्सिसिस्ट हो, या फिर इनकी परवरिश कहीं न कहीं एक नार्सिसिस्ट परिवार में हुई है, जहाँ पर इन्होंने बचपन से यही चीज़ें सीखी हैं कि अगर चीज़ें, रिश्ता इनके हिसाब से चल रहा है, तो ये उसे अपने हिसाब से रखें, चलाएँ, उसमें रहें। लेकिन जिस पल में इन्हें ऐसा फ़ील हो कि वो रिश्ता इनके हिसाब से नहीं चल रहा, तो उस पल में वो कहीं न कहीं उस रिश्ते को लेकर सारे आरोप सामने वाले पर लगाकर यहाँ पर अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकाल लें। तो मुझे यहाँ पर हो सकता है ये रीडिंग कम लोगों से कनेक्ट करे, लेकिन जो चीज़ें मुझे दिखी मैं आपको वही चीज़ें यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है? किसी का तो कंट्रोल, किसी का तो डंडा इस पर्सन के ऊपर गरम है, और ये पर्सन आपके ऊपर वो डंडा यहाँ पर गरम रखना चाहते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोज़ बता रहे हैं। तो ओवरऑल ये चीज़ें तो पता चल रही है कि भई ये पर्सन टॉक्सिक तो है, एक टॉक्सिसिटी यहाँ पर है, और इनका जो प्यार करने का पैटर्न है वो भी एक टॉक्सिसिटी को ही यहाँ पर रिप्रेज़ेंट कर रहा है। डेथ, देखिए यहाँ पर कहीं न कहीं जब-जब इन्हें स्ट्रेस आता है, इनका बर्डन यहाँ पर बढ़ता चला जाता है, इन्हें लोड होने लगता है, ये अपने आप को इस एनर्जी से जब-जब बाहर नहीं निकाल पाते हैं ना, तब-तब ये पर्सन उन बुरी आदतों की तरफ पहुँचा लेते हैं। इन बुरी आदतों की वजह से शायद आपने इस इंसान को एक वक़्त पे छोड़ा भी हो, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं, या जिस बुरी आदत की वजह से आप एकदम बेफ़िक्र हुए, आपने कहीं न कहीं अपने आप को प्रीस्टियस की एनर्जी में पहुँचाया, या आपने यहाँ पर चुप्पी साध ली। तो बेसिकली इस इंसान को सबसे ज़्यादा जो बात खल रही है वो यही कि आपने कैसे पीछे कदम रख लिए, आप कैसे पीछे चले गए। तो वो चीज़ें इन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं इनकी सुबह से। देख रही हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स ज़रूर से निकालूँगी व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर ना गाइडेंस ज़रूरी है आपके लिए। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, तो देखो, जब ये पर्सन आपको एकदम बेफिक्र देख रहे हैं, तो इनके मन में ना आपसे कहीं न कहीं रिवेंज लेने की भावना यहाँ पर डेवलप हो रही है, वो ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ लव, और कहना चाह रहे हैं कि अब ना इन्हें प्यार से भी डर लगने लगा। प्यार तो था ही नहीं यहाँ पे, तो कंट्रोल था, डोमिनेट करना चाह रहे थे सामने वाले पर, तो वो चीज़ें तो थी नहीं। आई मिस योर टच, तो कहना चाह रहे हैं आपका टच बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद आता है। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर इनके साथ फिजिकल भी हुए हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो इनकी ज़रूरत है, वो इनकी नीड है, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है। आई सी यू एज माई सोलमेट, एक तरह से आपको गिल्टी फील कराने के लिए और अपने आप को विक्टिम बनाने के लिए आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हें तो आप में अपना एक सोलमेट दिखाई देता था। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, लेकिन अब जो भी चीज़ें आपकी तरफ से इन्हें नहीं मिल रही हैं, या आप इन्हें दूर जाते हुए दिख रहे हो, वो चीज़ों को लेकर कहना चाह रहे हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुड नॉट से अ थिंग, क्योंकि वहाँ ईगो आ जाता है, और कहना चाह रहे हैं आपसे कहना तो बहुत है, कुछ है, लेकिन कहीं न कहीं आपसे कहने के लिए कोई वर्ड्स अब इनके पास नहीं है। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपको लेकर ऑब्सेशंस भी है, तो वो चीज़ें यहाँ पर इनके थ्रू ये कहलवा रही हैं इनसे कि भाई ये ना आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहे हैं। और देखिए, मैं आपको ना यही बता रही हूँ, आई हैव नार्सिसिज्म, कि आपके पर्सन की मुझे पर्सनैलिटी ना यहाँ पर वही दिख रही है, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो उससे ये पर्सन ग्रसित है, वो इन्हें है यहाँ पे, और ये पॉसिबिलिटीज़ है कहीं न कहीं इनके परिवार की वजह से ही इन्हें यहाँ पर विरासत में मिला
है, इनके खून में ये चीज़ें हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर टैरोज़ बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखो व्यूअर्स, आपके लिए गाइडेंस देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन रहा है कि अब आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स ही यहाँ पर निकाल रही हूँ। मैंने ज़्यादा इस रीडिंग में इसीलिए और चीज़ें नहीं निकाली हैं, क्योंकि और ज़्यादा देखने से कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे इंसान की एनर्जीज़ को, ठीक है। और आपके लिए अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग यही बोलूँगी कि अगर कुछ ऐसा ही है तो आप बहुत सोच समझ कर निर्णय लें, बाकी का तो गाइडेंस देखकर ही बताऊँगी। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। एविल क्वीन, ग्रे, लाइब्रेरी, देखो यहाँ पर भी वही एनर्जी है। आपको कंट्रोल करना चाह रहे थे, आपको अपने हिसाब से नरेट करना चाह रहे थे, आपको पपेट बनाना चाह रहे थे, जबकि आप यहाँ पर ये चीज़ें डिज़र्व नहीं करते हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो, ना कि ऐसा रिश्ता। और इसी रीज़न के चलते आपके इस रिश्ते की यहाँ पर डिवाइन की तरफ से एंडिंग हुई है, जिसको लेकर आपको लगता है कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, नहीं होना चाहिए। तो जिस चीज़ को लेकर आपको डिवाइन को ग्रेटिट्यूड देना था ना, आप उस चीज़ को लेकर डिवाइन को ही ब्लेम करने चले हो। जैसे कहते हैं ना, हर दुख का एंड होता है, और वही चीज़ यहाँ पर है। बेसिकली जो ये आपको प्रोवाइड करा रहे थे, आप उसमें अपना कंफर्ट ज़ोन बना चुके थे, आपको लगने लगा था कि यही मेरी डेस्टिनी है और प्यार रिश्ता ऐसा ही होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है बॉस। और इसी रीज़न के चलते डिवाइन ने आपको ऐसे रिश्ते से व्यूअर्स यहाँ पर बाहर निकाला है। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जिस जवाब को आप जगह जगह ढूंढ रहे हो ना, वो जवाब आपको आपके खुद के भीतर है, क्योंकि आपने यहाँ पर ना इस रिश्ते को यहाँ पर जिया है, एक्सपीरियंस करा है। और आपसे ज़्यादा बेहतर अब इस रिश्ते के रिगार्ड जवाब देने वाला कोई और नहीं है। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपके लिए यहाँ पर इस इंसान के लिए रिवेंज लेना का सबसे बड़ा अच्छा तरीका यही है कि आप यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लें, आप अपने बारे में सोचें। जब आप अपने बारे में सोचोगे ना, तो इस इंसान को तो अपने आप ही यहाँ पर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। ये इंसान तो अपने आप ही यहाँ पर बीमार होना शुरू हो जाएगा या हो जाएगी, ऐसा डिवाइन आपसे बोल रही है। तो स्टैंड लीजिएगा अपने आप से, जवाब अपने अंदर खुद के भीतर ढूंढिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, आप क्या डिज़र्व करते हो, क्या ऐसा रिश्ता जिसमें आपको कंट्रोल करने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस करा जा रहा है, या एक ऐसा रिश्ता जिसमें जैसे आप हो आपको वो मिल रहा है, या जो आप डिजर्व करते हो आपको वो मिलना है। ठीक है व्यूअर्स, तो इस चीज़ को आपको खुद डिसाइड करना है, खुद तय करना है। ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए इस रीडिंग में एक मैसेज के तौर पर बोला जा रहा है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइएगा कि कितने लोगों से ये रीडिंग कनेक्ट होती है, और इसके बेस पर आप अब अपनी ज़िंदगी को लेकर क्या फैसला लेने जा रहे हैं, क्योंकि फैसला अंत में आप ही को लेना है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल व्यूअर्स, आपने अभी तक देखो लाइक क्लेम ग्रेटिट्यूड नहीं करा उस डिवाइन को, उस यूनिवर्स को, जिसने ना आपको यहाँ पर बचाया है। ठीक है, और उसके अलग भी अगर अभी आपके डाउट्स बनते हैं और आपको यहाँ पर पर्सनल रीडिंग लेनी है, या प्राइवेसी के चलते अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है व्यूअर्स, तो मैं अपना नंबर आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दूंगी, उसके माध्यम से आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। उसके कुछ चार्जेस लगेंगे, इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना होगा व्यूअर्स। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।